हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एम एस वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। एम एस वर्ड एक ऐसी ऐप है जिसके यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। ओके, सो बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है लेटर्स वगैरह को टाइप करने के लिए। वैसे भी आप अगर चाहें, आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना चाहें या कुछ भी आप लिखना चाहें और आप चाहते हैं कि वो आपके पास सेव रहे, तो आप इसको एम एस वर्ड में टाइप करके अपने पास सेव रख सकते हैं। सो दोस्तों, एम एस वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जाए आज हम सीखेंगे, इसकी सबसे बेसिक जो है चीज़ों के बारे में। एम एस वर्ड आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा दोस्तों, स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पर ऐप्स हैं शो हो जाएंगी। यहाँ पर एम एस ऑफिस का एक आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें एम एस ऑफिस की बहुत सारी आपको ऐप्स मिलेंगी। उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या आपके पास जो भी वर्जन है इसका, उसको सिलेक्ट कीजिए। एक ब्लैंक शीट आपके पास खुलती है। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं कुछ टाइप करूं, और कुछ भी आपने जो सोचा हुआ है जहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट चाहते हैं टाइप फॉर्म में, तो उसकी कुछ ना कुछ हेडिंग होती है। तो उस हेडिंग को टाइप करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पेज साइज सेलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेलेक्ट कीजिए, नैरो है, नॉर्मल है, ठीक है, कि अक्षर आपके कहाँ पर होने चाहिए पेज के अंदर। साइज पेज का लीगल है, आमतौर पर A4 साइज होता है। ओरिएंटेशन की आपका जो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, तो आमतौर पे लेटर्स वगैरह के लिए पोर्ट्रेट का यूज़ होता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा होम पर जाइए। होम पर आपको मिलेगा यहाँ पर कॉलम, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट के लिए है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी फ़ॉन्ट मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑफिशियल काम है वो टाइम्स न्यू रोमन में होता है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है 11। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, नहीं तो चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ हेडिंग करने जा रहे हैं, तो हेडिंग के लिए हम जो ये बटन है, तीनों चारों ऑप्शन है, ये बताते हैं कि आपके अक्षर किस तरह से अरेंज होने चाहिए पेज में, उनकी लोकेशन क्या रहेगी। आप चाहते हैं कि मेरी हेडिंग सेंटर में हो, तो यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में इसको। उसके बाद हम जो है कुछ भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने किया सेंटर में सिलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ये थोड़ी बड़ी हो, तो मैं इसको रखूँगा 14 साइज के ऊपर। ओके, चलो फ्रेंड्स, पहले इसको लिख देते हैं हेडिंग को। इसमें लिखता हूँ एम एस वर्ड ट्यूटोरियल। ये आ गया आपका एम एस वर्ड ट्यूटोरियल। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा दूसरे अक्षरों से बड़ा भी दिखे, बोल्ड। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पर एक इसने रेड दिखा दिया। तो रेड का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई गलती है, तो यहाँ स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। मैं इसको चाहूँ तो खुद, अगर मैं जानता हूँ स्पेलिंग, तो इसको लिख सकता हूँ। तो ये अब वहाँ से रेड हट गई। अब मैं एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ। जब भी आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है तो एंटर मारिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सारा के सारा लिखना है मैंने, ये आगे वाला जो लिखना है वो सेंटर में ना रहे, वो एक साइड में, जैसे कि नॉर्मल पेज में हम लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ना अंडरलाइन हो, तो अंडरलाइन को डीसेलेक्ट कीजिए। बोल्ड है, अब हमने क्योंकि बोल्ड सेलेक्ट किया तो बोल्ड आ गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आने वाले अक्षर जो है बोल्ड ना रहे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय फ्रेंड्स। अब आपने देखा होगा कि हाय फ्रेंड्स में भी उसने अब ये दिखा दी है एरर, क्योंकि ये स्पेलिंग हाय की नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यही रख सकता हूँ, ना चाहूँ तो इसको ठीक कर सकता हूँ। तो अब ये लाइन हट गई। दोस्तों, मैं अब चाहता हूँ कि इसमें मैं किसी न किसी पिक्चर को इंसर्ट करूँ, फोटो को इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इंसर्ट का ऑप्शन दबाऊँगा, प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं पिक्चर्स के ऊपर जाऊँगा।
यहाँ से मैं मेरी पिक्चर अगर पड़ी है डेस्कटॉप पे तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट की जो मुझे चाहिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और फिर इंसर्ट। नाउ यू कैन सी माय पिक्चर हेयर। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं अब चाहता हूँ कि मेरी जो ये हेडिंग है ये किसी और तरह से हो, तो मैं और कलर में हो, तो मैं इसको और किसी कलर में कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये इसको ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ है ये रेड में हो, तो मैं यहाँ से जाऊँगा फ़ॉन्ट कलर, जहाँ पे ए है इसके नीचे कलर होगा कोई, इसको सिलेक्ट करके मैं ये रेड ऑप्शन क्लिक करूँगा। तो नाउ यू कैन सी इट नाउ बिकम्स रेड इन कलर। सो ये इसमें और भी वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मैं अपने पेज को, जो ये पूरा का पूरा पेज है, इसको एक बॉर्डर दे दूँ। तो इंसर्ट, ये आप ऑप्शन में पेज लेआउट बॉर्डर, पेज बॉर्डर्स में जाके इसको कोई बॉर्डर दे सकते हो। जैसे ये मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से 3D बॉर्डर, यहाँ से मैं इसको डबल बॉर्डर, नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस बॉर्डर फॉर माय पेज। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्सर को लेकर जाके आप एक एंटर मार दीजिए और ये आपका आ गया नीचे। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज तो तैयार हो गया। अगर आप इसमें और आगे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर मार के लास्ट में नेक्स्ट पेज पे के ऊपर जा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल मैं यहीं पर रुकता हूँ। तो मैं फाइल सेव करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एस से हो जाएगी। अगर कंट्रोल एस से नहीं हुई तो नहीं करनी है आपको, तो यहाँ पर फाइल पर जाइए, कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट है। यहाँ पर सेव लिखा होगा, सेव पर जाइए। उसके बाद कहाँ आपने इसको सेव करना है, डेस्कटॉप में मान लो मैंने करना है, तो मैं इसको MS वर्ड ट्यूटोरियल 1 नाम दे दूंगा। तो ये मेरी वर्ड जो है फाइल अब सेव हो जाएगी। मैं चाहूँ तो इसको PDF में भी सेव कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे PDF सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो फाइल है वो MS वर्ड ही रहे, तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट रहने दूंगा। तो इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो ये मेरी फाइल अब सेव हो गई। तो मैं इसको यहाँ से अगर कैंसिल कर दूंगा तो ये मेरी फाइल जो है ये देखिए आप MS वर्ड ट्यूटोरियल 1 नाम से यहाँ पर सेव्ड है। अब अगर मैं इसको दोबारा ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पर जाके 2 बार क्लिक करूँगा तो ये क्लिक हो गई, ओपन हो गई। अब मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ लिखने को। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल MS वर्ड के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए डालता जाऊंगा और हम MS वर्ड के बारे में और वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे। सो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। We will meet soon in the next video. Bye friends.